नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप के बाद में पढ़ना है महाराणा अमर सिंह को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और महाराणा अमर सिंह को पढ़ रहे हैं। महाराणा अमर सिंह जैसे ही 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है तो बता देना 1597 में। 1597 में जैसे ही प्रताप की मृत्यु हुई तो अमर सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया गया। कहने का मतलब अमर सिंह राजा कब बनेगा तो बता देना 1597 में। और कब तक रहेगा तो बता दीजिएगा 1620 तक रहेगा। 1620 तक रहेगा। क्या हुआ पूछ ले कि अमर सिंह का राज्य अभिषेक राज तिलक कहाँ किया गया तो बता देना चावंड में। कहाँ किया गया? चावंड में। कब किया गया तो बता देना 1597 में किया गया। अमर सिंह क्या करता है? उंटाले का युद्ध करता है। इस उंटाले का युद्ध ये जो लड़ा गया था ये कब लड़ा गया तो बता देना 1599 में। क्या हुआ? उंटाले के युद्ध में मुगल सेना को मेवाड़ी सेना ने हरा दिया। मेवाड़ी सेना जीत जाती है और मुगल सेना हार जाती है। उंटाले का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया तो बता देना मुगल सेना और मेवाड़ सेना के बीच में लड़ा गया। कब तो बता देना 1599 में। और पूछ ले राज तिलक कब हो रहा है अमर सिंह का तो बता देना 1597 हो रहा है। दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अब मित्रों ध्यान रखना, अकबर की मृत्यु हो जाती है कब तो बता देना 1605 में। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है तो बता देना 1605 में अकबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पुत्र राजा बना जिसका नाम क्या तो बता देना जहांगीर। जहांगीर राजा बनता है। जैसे ही जहांगीर राजा बना तो जहांगीर ने मेवाड़ पे आक्रमण किए। किस पे आक्रमण किए? मेवाड़ पे। इस आक्रमण में सबसे पहले परवेज को सेना देकर के भेजा गया। कहाँ तो बता देना मेवाड़। परवेज असफल रहा। फिर भेजा गया महावत खां को और महावत खां भी मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया और अधिकार करने में असफल रहा। अब क्या करेगा? अकबर मारा जा चुका है, जहांगीर राजा है। जहांगीर को इतना गुस्सा आया मित्रों, इतना गुस्सा आया कि 1613 में जहांगीर स्वयं चल करके कहाँ आ गया? जहांगीर स्वयं चल करके अजमेर आ गया। और अजमेर आकर के अपना सेनापति, एक तो पुत्र था जिसका नाम खुरम था, जिन्हें इतिहास में सांझा कहा जाता है, सांझा। और दूसरा सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना। इन दोनों को आदेश दिया। किसने? जहांगीर ने आदेश क्या दिया कि मेवाड़ के लोग हैं इनका कत्लेआम किया जाए। क्या किया जाए? कत्लेआम। और मेवाड़ की जो खेती है इस खेती को आग लगा दी जाए। क्या लगा दी जाए? आग लगा दी जाए। कहते हैं मित्रों की जहांगीर के इस आदेश पे शाहजहां यानी खुर्रम और अब्दुल रहीम खान खाना ने सैनिकों को आदेश दे दिया। पूरे मेवाड़ की फसल थी उसमें आग लगा दी गई और लोगों का कत्लेआम किया गया। भयंकर नरसंहार देख करके अमर सिंह हताश होकर के बैठ गया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता है। इस स्थिति को सहन नहीं कर पाते हैं मेवाड़ी सरदार और अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के कहने पे और मेवाड़ी सरदारों के सुझाव के बाद अमर सिंह मुगलों के साथ में क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। मुगल मेवाड़ संधि कहलाती है। अगले पेज पे देखते हैं। मैंने कहा कि मुगल मेवाड़ संधि क्यों हुई तो बता देना जहांगीर ने आदेश दिया और मेवाड़ में क्या लगा दी गई? खड़ी हुई फसल थी, खेती को आग लगा दी गई और लोगों का कत्लेआम किया गया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर मेवाड़ में राजा कौन था तो बता देना अमर सिंह। अमर सिंह को समझाया सरदारों ने और अमर सिंह का पुत्र का नाम था क्या तो बता देना कर्ण सिंह।
कर्ण सिंह और सरदारों ने कहा कि महाराज ये जनता के हित का फैसला है, आपकी अधीनता का और आपकी नाक का अन्न पान का सवाल नहीं है। जनता की प्रजा की तरफ देखिए, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को बताना बचाना। तो फिर कर्ण सिंह और मेवाड़ी सरदारों के कहने पे अमर सिंह ने संधि कर ली मुगलों के साथ। मुगल कौन तो बता देना जहांगीर। मेवाड़ का राजा कौन? अमर सिंह। तो मेवाड़ और मुगलों के बीच में मुगल मेवाड़ संधि होती है। इस संधि में मेरा प्रश्न ये कि क्या अमर सिंह स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था? तो आपका उत्तर आएगा नहीं। तो फिर कौन हुआ? तो फिर बता देना अमर सिंह का पुत्र है। और अमर सिंह के पुत्र का नाम क्या है? तो बता देना कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने कहा कि पिताश्री आप संधि कर लीजिए, आप मुगल दरबार में उपस्थित न हो, लेकिन मैं चला जाऊंगा आपके स्थान पे। और कहते हैं कि मित्रों कर्ण सिंह चला गया था मुगल दरबार में, अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये मुगल मेवाड़ संधि किन किन के मध्य हुई? तो बता देना जहांगीर के और अमर सिंह के बीच में हुई। किसके कहने पे हुई? तो बता देना मेवाड़ का अमर सिंह, उसका पुत्र कर्ण सिंह और मेवाड़ी सरदारों के कहने पे मुगल मेवाड़ संधि हुई। उसके बाद में क्या है? मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें, ये बड़े एग्जामों में काफी बार पूछा जा चुका है। मुगल मेवाड़ संधि की शर्त निम्न में से कौन सी है, कौन सी नहीं है? नंबर 1 बात करें तो नंबर 1 ये थी कि मुगलों ने कहा कि आप चित्तौड़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवा सकते। चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवा सकते। कहने का मतलब यदि भीतड़ी पड़ जावा तो भीतड़ी वो ठेस वो नहीं करनी है, कारी कुटका नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, लड़ाई नहीं है इसको। और नंबर 2 शर्त ये थी मेवाड़ वालों की तरफ से कि हम है जो अधीनता स्वीकार कर लेंगे, ये संधि कर लेंगे, लेकिन मुगल दरबार में हमारे राजा है वो उपस्थित नहीं होगा। मुगल दरबार में अमर सिंह नहीं जाएगा। तो फिर अमर सिंह नहीं जाएगा तो अमर सिंह की जगह मुगल दरबार में कौन गया? तो बता देना अमर सिंह का पुत्र, और जिसका नाम क्या? तो बता देना कर्ण सिंह। कर्ण सिंह गया है मुगल दरबार में। तो फिर तीसरी शर्त ये थी, मेवाड़ वालों ने कहा कि अधीनता स्वीकार कर लेंगे, संधि कर लेंगे, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। कौन से संबंध है? वैवाहिक संबंध। ये 3 महत्वपूर्ण शर्त है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि मुगल मेवाड़ संधि की निम्न में से कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त नहीं है। अच्छे से रट लेना मित्रों कि मुगलों ने जब अधीनता स्वीकार करवाई मेवाड़ वालों से, तो मेवाड़ का राजा कौन? तो बता देना अमर सिंह। और अमर सिंह ने कहा कि मैं अधीनता स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुगल दरबार में कभी जाकर के अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर जहांगीर ने कहा ठीक है, पर जहांगीर ने कहा कि अधीनता स्वीकार कर लोगे, दरबार में नहीं आओगे, लेकिन चित्तौड़ का पुनः निर्माण नहीं करवाओगे। अमर सिंह ने कहा ठीक है। अमर सिंह ने कहा कि मैं वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा, क्योंकि मुगल जब भी किसी को अधीनता स्वीकार करवाते थे तो उनकी पुत्री के साथ में, उनकी बहन के साथ में शादी करना अनिवार्य था। मेवाड़ वालों ने नकार दिया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कहते हैं मित्रों कि इस अधीनता स्वीकार के बाद में अमर सिंह एकदम से टूट गया, एकदम हताश हो गया। अमर सिंह कहता है कि मेरे पिता ने और मेरे दादा ने जिस मेवाड़ को बचाया था, उस मेवाड़ को मैंने शत्रु के हवाले कर दिए। मेरे पूर्वजों की आन बान शान को मैंने मिट्टी में मिला दिया। ऐसा स्वयं वर्तांत करते हुए कहते हैं इतना उदास हो गया, वैरागी का रूप धारण कर लेते हैं और अंत में जाकर के राजसमंद झील के किनारे बैठ जाता है। राजसमंद झील के किनारे बैठ जाता है, एकदम से टूट जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है, राजपाट त्याग करके चला जाता है मेवाड़ से। फिर क्या हुआ? आहड़ में चला गया और कहते हैं कि यहाँ राजसमंद झील के किनारे मृत्यु हो गई थी। किसकी? अमर सिंह की। और फिर आहड़ में इसका अंतिम संस्कार किया गया। अमर सिंह का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? तो फिर बता देना आहड़ में किया गया। और आहड़ को आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि आहड़ ये शमशान घाट थी, मेवाड़ महाराणाओं की शमशान घाट थी, और इसे महासतियों का टीला भी कहते हैं। महासतियों का टीला भी कहते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, महासतियों का टीला किसे कहते हैं? आहड़ को। आहड़ क्या है तो बता देना
मेवाड़ महाराणाओं की शमशान घाट है और यहाँ अंतिम संस्कार किया गया था किसका? अमर सिंह का। उसके बाद क्या हुआ? एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया वो ये है कि चावंड चित्रशैली है, इसका श्रवण काल किस राजा के काल को कहेंगे? श्रवण काल। तो फिर बता देना अमर सिंह के काल को। किसके काल को? अमर सिंह के काल को चावंड चित्रशैली का श्रवण काल कहेंगे। नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन कौन था? तो बता देना चित्रकार था। और ये चित्रकार किसके दरबार में था? तो बता देना अमर सिंह के दरबार में था। किसके दरबार में? अमर सिंह के दरबार में। किस शैली से संबंधित था? तो बता देना चावंड शैली से संबंधित था। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको, अभी तक जो पढ़ा है उसको, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है अपनी। मैंने बताया कि अमर सिंह पढ़ेंगे, अमर सिंह राजा पढ़ेगा 1597 में और 1620 तक ये राजा रहेगा। 1597 में जैसे ही मृत्यु हुई महाराणा प्रताप की, अमर सिंह को राजा बनाया गया मेवाड़ का। और पूछ ले कि राज तिलक कहाँ किया गया चावंड में, कब? 1597 में। अरे पूछ ले उंटाला का युद्ध कब लड़ा गया? तो बता देना 1599 में। किसके मध्य? तो बता देना मुगल सेना और मेवाड़ी सेना के बीच में। एक तरफ जहांगीर है और दूसरी तरफ कौन है? अमर सिंह। एक तरफ तो जहांगीर है और दूसरी तरफ कौन है? तो बता देना अमर सिंह। अमर सिंह जीत जाता है और जहांगीर मेवाड़ी सेना यहाँ हार जाती है। उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। जैसे ही मृत्यु हुई तो जहांगीर ने मेवाड़ पे आक्रमण कर दिए। पहले आक्रमण पे भेजा किसको? फर्स्ट बार भेजा परवेज को, असफल रहा। दूसरी बार सेकंड बार भेजा मावत खां को, ये भी असफल रहा। फिर क्या हुआ? जहांगीर स्वयं 1613 में चल करके आ गया अजमेर, और अजमेर आकर के अपने पुत्र शाहजहां, जिसको खुरम भी कहते थे, मूल नाम खुरम है और इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना गया, और सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना, दोनों को आदेश दिया कि मेवाड़ के लोगों का कत्लेआम किया जाए और भरी हुई खेती है उसको आग लगा दिया जाए, जला दिया जाए। भयंकर कोहराम चारों तरफ मच गया और ऐसे में हताश होकर के अमर सिंह बैठ गया। अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह और मेवाड़ी सरदार जाकर के अमर सिंह को कहते हैं कि महाराज उदास होकर मत बैठिए, जनता प्रजा को बचा लीजिए। राजा का कर्तव्य है कि जनता के हर दुख दर्द में सहयोग करे, तो आप प्रजा को बचाए। तो फिर अमर सिंह कहते हैं कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर कर्ण सिंह कहते हैं कि महाराज जनता को बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, तो वो स्वीकार्य है मेवाड़ के साम्राज्य को। तो कहते हैं कि मित्रों कर्ण सिंह और मेवाड़ी सरदारों के कहने पे फिर मुगल मेवाड़ संधि होती है, और ये जहांगीर और अमर सिंह के बीच में होती है। किसके कहने पे? तो बता देना अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह के कहने पे। अमर सिंह का पुत्र का नाम कर्ण सिंह था और वो अधीनता स्वीकार करने के लिए मुगल दरबार में जाकर के उपस्थित होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा? फिर अपन ने पढ़ा मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें। 3 शर्त है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली शर्त यह कि मुगलों ने कहा कि आप चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते, और फिर मेवाड़ वालों ने कहा कि हम मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। हमारे राजा कौन? अमर सिंह। तो फिर कौन उपस्थित होगा? तो बता देना पुत्र कर्ण सिंह। और मुगलों के साथ में मेवाड़ वालों ने कहा कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो फिर कहा कि ठीक है, ये मुगल मेवाड़ संधि हो गई। उसके बाद में कहते हैं मित्रों कि अमर सिंह हताश हो गया और राजसमंद झील के किनारे जाकर के बैठ गया और राजपाट त्याग दिया और वहां मृत्यु हो गई। और आहड़ में अमर सिंह का क्या किया गया? अंतिम संस्कार किया गया। आहड़ क्या है? तो बता देना मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट है और इसको महासतियों का टिल्ला भी कहते हैं। समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ ले कि चावंड चित्रशैली का श्रवण काल है वो महाराणा अमर सिंह के काल को कहते हैं। एग्जामों में काफी बार पूछा गया है। नासिरुद्दीन कौन था? तो बता देना चित्रकार था। किस शैली का था? तो बता देना चावंड शैली का। किसके दरबार में था? तो बता देना अमर सिंह के दरबार में था। ये अमर सिंह था मित्रों। 1620 में मृत्यु हो गई। आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास समझ आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में